सभी को प्रणाम। हमारी जो आने वाली जनरेशन हो वो दिव्य कैसे हो। हमने तो आध्यात्मिकता की शुरुआत जैसे भी की, कोई बात नहीं, देर से ही सही, समझे तो। लेकिन अब हमारी आने वाली जनरेशन को हमें कुछ इस प्रकार से आध्यात्मिकता से जोड़ना चाहिए कि दिव्य आत्माओं का आगमन हो। आज के इस लेख में कुछ इसी प्रकार का संदेश पूज्य दाजी ने दिया है, जिसे हम शुरू करते हैं। जब मैं लोगों के जीवन की गति को देखता हूँ तो ध्यान करने वाले लोगों की वास्तविक गति और ध्यान न करने वाले लोगों की गति अलग अलग दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, मेरे सहपाठी, जब मैं अहमदाबाद में फार्मेसी के तीसरे वर्ष में था तब मैंने ध्यान करना शुरू किया। यह 1976 में शुरू किया। कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे सहपाठी, कुछ मेरे जूनियर और मेरे वरिष्ठ प्रोफेसर, उन सभी ने ध्यान शुरू किया। और जब आप उनको देखते हैं जिन्होंने ध्यान लगातार जारी रखा और जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते, जब आप आज उनकी स्थिति को देखते हैं तो दोनों की जीवन शैली में बहुत अंतर है। कुछ लोग वो भी बहुत सफल हैं जो ध्यान नहीं करते, लेकिन जब आप उनके बच्चों को देखते हैं तो कहते हैं, काश मैं भी ध्यान कर रहा होता। वे पछताएंगे, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे जीवन में ये मैंने अच्छा नहीं किया। उन्हें इस बात का बहुत पछतावा है। वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जीवन शैली ध्यान के पहले दिन से ही एक जैसी नहीं थी और आप अपने जीवन में एक और आत्मा ले आए हैं। आप उस व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं कर सकते ध्यान करने के लिए। यह अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई वास्तव में पारिवारिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहता है तो इससे पहले कि एक आत्मा आपके जीवन में और प्रवेश करे, आपके जीवन में एक और बच्चा आए, उससे पहले ध्यान करना होगा। क्योंकि पिता और माता के रूप में आप जिस क्षेत्र का निर्माण करते हैं वह उस क्षेत्र की आत्मा को आकर्षित करते हैं। यदि गर्भाधान के क्षण में युगल तामसिक होंगे तो जो क्षेत्र बनता है वह उसी क्षमता की, उसी प्रतिध्वनि की आत्मा को भी आकर्षित करता है। और यदि आप श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, एक दूसरे के सम्मान के साथ, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो जो आत्मा आपको आकर्षित होती है वो पूरी तरह से अलग क्षमता की होती है। इसलिए मैं जोड़ों को विशेष रूप से सलाह देता हूँ कि शादी से पहले ही ध्यान करना शुरू कर दें ताकि आप एक क्षेत्र तैयार कर सकें। बाद में बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ध्यान एक प्रकार की मनोवृत्ति का निर्माण करता है। यह अंदर एक माहौल बनाता है। आप जहाँ भी जाते हो वो आध्यात्मिक माहौल आपके साथ जाता है। आप जानते हैं, मैं फार्मेसी व्यवसाय करते हुए लगभग 30 वर्षों तक न्यूयॉर्क में रहा और 80 के दशक के शुरुआती दिनों में मुख्य बातें थी, क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई थी तो हम इस बारे में बात करते थे कि हमारा बच्चा कहाँ पर जन्म ले, इसके लिए हमें भारत जाना चाहिए या अमेरिका में रहना चाहिए या यूरोप जाना चाहिए। यह बहस हमेशा चलती रही कि भारतीय परिवेश में किसी आत्मा को आमंत्रित करना शायद बेहतर होगा। यही अवधारणा थी जो हमारे मन में थी। लेकिन कई वर्षों बाद 2000 या उसके आसपास मैंने अपने गुरुजी से पूछा, वास्तविक सत्य क्या है? गर्भधारण का स्थान, समय या जन्म स्थान या ज्योतिष इसका हिस्सा है? उन्होंने कहा, इसमें से कुछ भी नहीं। और यह सुनकर मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि हम इस ज्योतिष और इस तरह की चीज़ों से बहुत प्रभावित थे। शारीरिक तौर पर यह कुछ हद तक ठीक है।
उदाहरण के लिए चंद्र प्रभाव से कुछ लोग पागल हो जाते हैं। हमारे सिस्टम में 70% पानी है, इसलिए यह हम पर ज़बरदस्त प्रभाव भी डालता है, लेकिन शारीरिक स्तर पर। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या होगा अगर जगह महत्वपूर्ण नहीं है, समय महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर क्या महत्वपूर्ण है? उन्होंने कहा, गर्भाधान के समय दंपति का रवैया उनके रवैये पर निर्भर करता है। लेकिन फिर मैंने एक और सवाल पूछा, साहब वह क्षण बहुत शक्तिशाली है, तुम सब कुछ भूल जाओगे, भगवान को भी भूल जाओगे। कुछ लोग फोटो को पलट देते हैं और कहते हैं अभी नहीं। वे प्रेम करते समय यह सोचकर ईश्वर को भूल जाना चाहते हैं कि यह अच्छा नहीं है, पशुवत है, तो फिर आप गलती कर रहे हैं। उस समय भगवान साक्षी रहें, इसमें कुछ अपवित्र नहीं है। धन्यवाद। पूज्य दादी के इस संदेश को जब मैंने सुना तो मुझे भी अपनी वो घटना याद आ गई, जिसके लिए मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिस तरह हमारी अभी की उम्र और तब की उम्र में अंतर है, उसी प्रकार हमारी सोच में भी अंतर था। तब 20 की एज और अब 33 की एज, इतना अंतराल काफ़ी है हमारी सोच, विचार और भावों को बदलने में। बात है तब की जब हम पूज्य चारी जी के जन्मदिन पर लखनऊ आश्रम में गए थे। बहुत ही खुश और वॉलंटियरशिप भी की थी मैंने। आने के समय जो बात मैंने मजाक में ही अपने मन में सोची थी, वो बात जैसे मालिक ने सुन ली थी। मैंने मन में सोचा, मालिक अब जब भी हमें बुलाना, हम एक नहीं 2 आएं, सिर्फ ये सोचकर कि स्पिरिचुअल पर्सन यदि लाइफ पार्टनर बना तो ज़रूर आने का मौका मिलेगा। लेकिन मालिक ने कुछ अलग ही प्रकार से अपना वादा निभाया। 2010 में मालिक फिर से लखनऊ आए, फिर हमें जाने का मौका मिला। मालिक के कॉटेज के सामने खड़ी मुझे अंदर से विचार आया, तुम अकेले नहीं बल्कि 2 ही आए हो। मुझे कुछ बहुत ही अलग सा फील हुआ। मालिक ने कुछ इस प्रकार से हमारी बात पूरी की है, क्योंकि हमारे साथ एक आत्मा जुड़ चुकी थी जिसने पुत्र रूप में जन्म लिया। उस समय मेरे विचार भी कुछ ऐसे ही थे, हमें मालिक के दर्शन हो, सत्संग सुने और सीटिंग ले लें, जिससे मेरी संतान दिव्य हो और स्पिरिचुअल हो। जिस टेंट में हम रुके थे उसके जस्ट बाहर बोर्ड लगा था, गर्भवती महिलाएं ध्यान के दौरान मेडिटेशन हॉल में न जाएं। मैंने उस बोर्ड को पढ़ के भी अनदेखा किया और चली गई, क्योंकि मन में था दिव्य संतान हो जाए। मैं इतना न समझ सकी कि दिव्य धारा हर जगह है, यहाँ मालिक स्वयं हर जगह मौजूद हैं। मैं आगे ना बैठकर सबसे पीछे दूर ध्यान के लिए बैठ गई। कुछ देर बाद ही मुझे कुछ याद नहीं, बस ऐसा लगा कि बहुत ही जोर का झटका था, जिसकी वजह से मैं पीछे की ओर लुढ़क गई थी। ऐसा 2 बार हुआ जो मुझे याद है। जहाँ तक वहाँ वॉलंटियर बहन जो मुझे बार बार उठा के बैठाती, मेरे आसपास के लोग मुझे गौर से देख रहे थे। पूजा के बाद जब मैं टेंट में गई तो मेरे साथ की एक अभ्यासी बहन बोली, तुम आज बहुत ध्यान में कुलाठी खा रही थी, तुम्हें पता है कुछ कितनी बार ऐसा हुआ? उसने मुझे जब बताया, इस बात का अफसोस मैं अभी तक करती हूँ कि जो नियम था उसका मुझे पालन करना चाहिए था। वो बोर्ड मेरे टेंट में जैसे मेरे लिए ही लगाया गया था। इस लेख को लिखते लिखते ऐसा लगा है जैसे मैं एक बार फिर से लखनऊ आश्रम में हूँ और वहीं जन्मदिन का वही माहौल है। धन्यवाद।